and Counseling Institute presents the new video on the career counseling part. Especially today, Dr. L.B. Yadav will describe about the career in pharmacy. Now, so over to Dr. L.B. Yadav. दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी फार्मा की। तो फार्मासिस्ट बनने के जो न्यूनतम जो क्राइटेरिया होता है वो है कोर्स होता है वो है डी फार्मा। डी फार्मा में पहली बात है कि डी फार्मा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो 10+2 विद साइंस है। नंबर 2, डी फार्मा के क्या ड्यूरेशन अवधि क्या होता है, तो उसमें हम बात करेंगे। ये 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स करना पड़ता है। पूरा 2 इयर्स को डी फार्मा में फर्स्ट ईयर जो डिवाइडेड है उसके अंतर्गत आपको 10 पेपर्स होते हैं, जिसमें 5 पेपर्स थ्योरी होता है एंड 5 पेपर्स आपका प्रैक्टिकल्स होता है। सिमिलरली आफ्टर पासिंग द फर्स्ट ईयर जो 1 ईयर का होता है, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी 11 पेपर्स होते हैं, जिसमें थ्योरी के 6 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल के 5 पेपर्स होते हैं। सारा पेपर्स 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे टोटल एग्रीगेट टोटल मार्क्स को अगर हम लोग देखेंगे ग्रांड टोटल, तो 21 पेपर होते हैं, तो 2100 मार्क्स का होता है। ये हुआ आपका डी फार्मा का रिटन एंड प्रैक्टिकल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी फार्मा 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब आप एग्जाम दे लेते हैं, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर वो होता है कि आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना पड़ता है 500 आवर्स का वो और 3 मंथ्स का। वो आप कहीं भी किसी भी जगह में आप जहाँ के हैं लोकल, वहाँ से आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप कर सकते हैं वो ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आता है जो वो आता है आपका रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अभी 2022 से जो लोग डी फार्मा पास आउट कर रहे हैं उनको एक और भी प्रोसेस में एक और भी प्लस एडिशन हुआ है, एड ऑन हुआ है, वो है आपका एग्जिट एग्जाम, जो आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेसिंग होगा। ये हुआ टोटल डी फार्मा करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोसीजर आपका 2 साल का स्टडी, देन हॉस्पिटल ट्रेनिंग, और उसके बाद लास्टली एग्जिट एग्जाम पास आउट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। थैंक यू।